नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम SM अब्बास है। टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं कि इससे पहले कि जो मैं कल की वीडियो आप लोगों को दिया हूं, बहुत सिग्निफिकेंट वीडियो है वो, और उसको आप लोग आई होप कि देखे होंगे और देखिए उसे जाकर के चैनल पे मेरे। और उसमें जो 1917 से यानी चंपारण सत्याग्रह से लेकर के मैं माउंटबेटन योजना तक 1947 तक 3 जून 1947 तक आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया भी हूँ। उसको आप देखेंगे तो डेट से एग्जाम जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो डेट पूछी जाती है उससे आपका सवाल गलत नहीं होगा। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1885 से जो शुरू हुआ आज तक हो रहा है, उसमें जो महत्वपूर्ण आज़ादी से पहले के जो और आज़ादी के बाद के भी कुछ आंदोलन जो महत्वपूर्ण जहाँ सवाल आयोग बनाता है, UPSC हो, PCS हो या अदर एग्जाम जितने भी हैं, वनडे हो, GIC लेक्चरर का हो, सब में आपको यहाँ से अध्यक्ष कौन अध्यक्ष था, कहाँ हुआ था, उसमें कौन सी मुख्य बातें थी, ये सब पूछा जाएगा। तो मैं पहले इसके विषय में बताऊं तो मैं पहले बताता हूं कि कांग्रेस शब्द कहाँ से आया। ये तो आप ये भी जानिए कांग्रेस शब्द कहाँ से आया। पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बताऊं कि पहले आप कांग्रेस जानिए कहाँ से आया। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह। तो एक शब्द से आपको अवगत हो गई, जानकारी हो गई। अब हम आते हैं सीधा पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अधिवेशन पहला अधिवेशन भी और यही स्थापना का समय भी है। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना होती है। पहले इसका नाम कांग्रेस नहीं था, पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। इसके संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एलन ऑक्टन ह्यूम, यानी AO ह्यूम। तो इसके संस्थापक कौन थे? AO ह्यूम। ऐसे अगर पूछा जाए तो कौन संस्थापक थे? एलन ऑक्टन ह्यूम इसके संस्थापक थे। और उन्होंने स्थापना करने से पहले कई महत्वपूर्ण यहाँ पर सम्मानी लोगों को बुलाया था, जिसमें दिनसा वाचा, दादा भाई नौरोजी, विलियम बेडनबर्ग, तमाम ऐसे लोग थे जो इस संस्थापक सदस्य में को संस्थापक थे, को फाउंडर सदस्य में शामिल थे। WC बनर्जी। तो आपको समझ आएगा ना कांग्रेस स्थापना से लेकर के किसने स्थापना की है। और जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के विषय में हम आप लोगों को लास्ट में जब पहुंचेंगे तो वहां बताते हैं इनके विषय में 2-4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप उसको सुनिएगा जरूर, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं पहले अधिवेशन पे आता हूँ। पहला अधिवेशन स्थान की बंबई की ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। यानी जो अगर पूछा जाए कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में। किस कॉलेज में हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और किस समय? 1885 में। यह स्थापना का भी समय है। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। उसमें पूछता है मतलब एग्जाम में कि इसके अध्यक्ष, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कहाँ हुआ था, किस डेट को हुआ था, उसमें जो मुख्य बातें ये सब पूछता रहता है। और इससे संबंधित सवाल भी मैं कराऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप ही, मेरा चैनल का नाम कॉन्सेप्ट है तो आप कॉन्सेप्ट समझते चलिए। और इसमें यहाँ पर मैंने लिखा था इसके जो सचिव थे वो एलन ऑक्टन ह्यूम ही थे। जो पहले अधिवेशन में सचिव नियुक्त किए गए थे, अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे व्योम्स चंद्र बनर्जी लेकर कई नाम है, लेकिन यहाँ है WC व्योम्स चंद्र बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी भी नाम कहा जाता है। फिर इसके जो सचिव थे RAO एलन ऑक्टन ह्यूम। अभी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें ज्यादातर बम्बई प्रेसिडेंसी से थे। यूपी और मिलाकर के 7 लोग थे। बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 लोग थे। यूपी और अवध मिलाकर के 7 सदस्य शामिल थे इसमें। और प्रारंभ में आपको बताया ना, प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन इसको दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कांग्रेस का उत्पत्ति, इस नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बताइएगा उत्तरी अमेरिका से, जिसे वहां की भाषा में लोगों का समूह या लोगों का संघ कहा जाता है, लोगों का समूह कहा जाता है, या ग्रुप ऑफ पीपल कहा जाता है। अब सेकंड अधिवेशन कहाँ हुआ?
कलकत्ता में। समय 1886। हमने दिसंबर जनवरी नहीं लिख करके सीधा सीधा लिखा 1886। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, शिक्षा शास्त्री, व्यापारी, जो भी इनके साथ के बहुत विद्वान आदमी थे। इनके विषय में हम कुछ बातें बताते हैं आपको। मुख्य बातें क्या थी इसमें? नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। नेशनल कांग्रेस थी, एक संस्था थी, इसका राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। और फिर दूसरा जो मुख्य बातों में, कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ। कई महत्वपूर्ण स्थानों पर यहाँ पर एक घोषणा की गई, कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाए, तो कई महत्वपूर्ण स्थानों पर इसका गठन किया गया। डफरिन ने उद्यान भोज का, जब यहाँ पर अधिवेशन खत्म हुआ तो जो प्रतिनिधि थे उनको भोजन इन्होंने कराया था। डफरिन गवर्नर जनरल थे, जिसे उद्यान भोज कहा जाता है। पूछा गया उद्यान भोज किसने कराया था, तो आपको पता है डफरिन ने कराया था। डफरिन के विषय में हमने बताया था कि बताएंगे आपको। और फिर हम सीधा आते हैं, यह समझ में आ रहा है ना? इतनी मतलब एक डायग्राम के माध्यम से और बिल्कुल अलग अलग तरीके से, शायद ही आपको कोई यूट्यूब पे बता रहा हो और मे बी, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप कम समय में चीजों को समझ सकें। मेरे जब चैनल का नाम कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट ही समझते चलिए। हम आते हैं थर्ड अधिवेशन पे, तीसरे अधिवेशन पर। तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में होता है, इसका स्थान मद्रास। तो हम बंबई से कहाँ पहुंचे थे? कलकत्ता। कलकत्ता से मद्रास प्रेसिडेंसी पहुंच गए। ये हो रहा है 1887 में, मद्रास में 1887 में। बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। अब इसमें क्या मुख्य बातें हैं? इसमें आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ, जिसका ऑलेन यानी ऑलेन एक्ट ने इसका विरोध भी किया था। और आपको बताया पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहला अवसर यहाँ, ये पहला अवसर था इस अधिवेशन में जब आम जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। ये पहला अवसर था। हर जगह कुछ अलग अलग चीजें हुई हैं। धीरे धीरे जो ये संगठन बढ़ता गया, मंच लगातार हर साल होते रहे, तो वहाँ अलग अलग चीजें विस्तार होता गया, विकेंद्रीकरण आता गया। तो इस तीसरे अधिवेशन में तीसरे अधिवेशन के अंतर्गत ये पहला मौका था जब कांग्रेस में आम जनता को शामिल करने के लिए अपील की गई। अब यहाँ डफरिन पहली बार आलोचना कर दे रहे हैं। गवर्नर जनरल हैं तो आलोचना करेंगे ही, क्योंकि ये सोच रहे थे, सोच रहे थे कि स्वशासन के तरीके से, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, तो सोच रहे थे कि नॉर्मल तरीके से लोग काम करेंगे गृह स्वशासन के तरीके से, लेकिन बदलाव लगातार होते गए। एमजी रानाडे ने कांग्रेस के मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं पर सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था तीसरे अधिवेशन में 1887 में। एमजी रानाडे द्वारा कांग्रेस के मंच से, उसी मंच से नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये सब ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। पहली बार भारतीय भाषाओं को, इससे पहले जो है दूसरे अधिवेशन तक खाली अंग्रेजी में ही भाषण होते थे, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, पहली बार हिंदी में या जो भी जहाँ दक्षिण भारत थे तो दक्षिण भारत में, तेलुगु भाषा में, बंगाली भाषा में, सब में भाषण जो भी सदस्य थे उन्होंने एड्रेस किया। पहली बार भारतीय भाषाओं का भी हो गया ना। तैयब जी ने यहाँ पर कांग्रेसी बनो का नारा दिया। पूछे कि किसने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था, तो आप क्या कहेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी ने। किस अधिवेशन में? तीसरे अधिवेशन में। कौन अध्यक्ष था? वो खुद ही अध्यक्ष है। समझ में आई बात? अब हम आ जा रहे हैं चौथे अधिवेशन में, इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज है। ये 1888 में हुआ। लगभग हर साल अधिवेशन हो रहे थे, बाद में बताएंगे कहाँ कहाँ अधिवेशन होता था, लेकिन लगातार अधिवेशन हो रहे थे। इलाहाबाद में इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो चौथा अधिवेशन कहाँ? इलाहाबाद। समय 1888। अध्यक्ष जॉर्ज यूले। इनके विषय में मुख्य बातें क्या है? यहाँ पर सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ने सम्मेलन का विरोध किया। इन्हें सितारे हिंद कहा भी जाता है, राजा शिव प्रसाद को। इन्होंने विरोध किया। सर सैयद अहमद खान, जो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद, ये दोनों बड़ी दोस्ती थी, तो इन्होंने दोनों ने विरोध किया। राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दिया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ये सम्मेलन को लेकर के बड़ा डिस्प्यूट था कि यहाँ पर चाह ही नहीं रहे थे कि डफरिन नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर वो सम्मेलन हो, गवर्नर ऑकलैंड नहीं चाह रहे थे यहाँ पर सम्मेलन हो, तो बड़ा मामला था। तो राजा दरभंगा ने लोथर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया कि आप यहीं करिए, सम्मेलन करिए।
और हमने बताया ना कि गवर्नर ऑकलैंड काल्विन जो थे, इन्होंने विरोध किया। लाला लाजपत राय शामिल हुए थे यहाँ पहली बार इस आंदोलन में। चौथे आंदोलन में अगर पूछे कि किस आंदोलन में, चतुर्थ आंदोलन में, किस आंदोलन में लाला लाजपत राय पहली बार शामिल हुए थे, अधिवेशन में, तो आप क्या बताएंगे? चौथे अधिवेशन में कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय शामिल हुए थे और हिंदी में भाषण दिया था इन्होंने। क्योंकि अब भाषा जो है यहाँ पर हुआ था ना कि किसी भाषा में जो जिस भाषा को जानता है, वैसे भी अंग्रेजी सब कुछ जानते थे, उर्दू भी जानते थे, तो ये वहां पर भाषण दिए थे। और डफरिन ने आलोचना करते हुए कहा था कि कांग्रेस इनका ये बहुत अच्छा पूछा जाता है, ये सवाल ही पूछा गया है कि किसने कहा था कि कांग्रेस जनता जो है, कांग्रेस जनता के सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो डफरिन ने कहा था। डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस जनता के सूक्ष्म यानी कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, सबका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो हमने अभी लास्ट में बताया था डफरिन के बारे में। मैं जब गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा तो आपको डफरिन के विषय में बताऊंगा। और इससे पहले बताऊं इनका बता देता हूं दादा भाई नौरोजी के विषय में। ये लंदन में, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे, यानी एमपी थे। और ये क्योंकि अर्थशास्त्री भी बड़े अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत पूछा जाता है। तो अगर आपको याद ना हो तो बताता हूं कि बुक थी पॉवर्टी, यहां लिख देते, पॉवर्टी दिखाई पड़ा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहाँ पूरे में है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जहां हमने बताया इलेक्शन के हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में डब्ल्यूसी बनर्जी भी जो इलेक्शन लड़े थे, लेकिन ये जीत नहीं पाए थे। प्रयास उन्होंने किया था लेकिन ये जीत नहीं सके थे। ये वहां पर दादा भाई नौरोजी जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। तो ये दो बातें हमने आपको बता दिया। इन्होंने जो किताब लिखी थी वो आप बता दिया कि उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंग्रेजों ने शोषण किया था और भारत में क्या गरीबी थी, उस पर इन्होंने जो बुक लिखी थी वो बड़ी ही, आज भी, उस समय भी बहुत ही मशहूर थी, आज भी बहुत मशहूर है किताब। और अगर आप लोगों को समय हो तो पढ़िए। डफरिन के विषय में बताते हैं आपको। ये 1884 में से 1888 तक ये यहाँ के गवर्नर जनरल थे। इनके समय में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1887 में इन्हीं के समय हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय ही हुई थी। इनके समय में 1885 में बंगाल में टेनेसी एक्ट पास किया गया था। फिर 1887 में पंजाब में टेनेसी एक्ट पास किया गया था। तो आप कहेंगे टेनेसी एक्ट क्या है? टेनेसी एक्ट के अंतर्गत यह था कि जो जमींदार थे अपने इच्छानुसार अब किसान की जमीन नहीं ले सकते। पहले था कि जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसान जमीन ले लेता था। तो ये कुछ अच्छे काम है डफरिन के, तो उन्होंने टेनेसी एक्ट 1885 में बंगाल में, 1887 में पंजाब में। एक काम और इन्होंने किया था, इन्होंने एक फंड की स्थापना की थी, डफरिन फंड। डफरिन आप सुनते होंगे, डफरिन हॉस्पिटल इलाहाबाद में है, डफरिन हॉस्पिटल। तो डफरिन फंड की स्थापना भी इन्होंने की थी। डफरिन फंड की स्थापना भी उन्होंने की थी। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध को जीत कर इन्होंने अंग्रेज राज में मिला लिया था। तो अगर पूछे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस काल में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। तो आप लोगों के आई होप समझ में आ गया होगा कि डफरिन के समय, डफरिन के विषय हमने बता दिया, डब्ल्यूसी बनर्जी के विषय में बता दिया, ये कलकत्ता में पैदा हुए थे। और नौरोजी के विषय में बता दिया कि उन्होंने बुक लिखी। और फिर क्या, हाउस ऑफ कॉमन सदस्य भी रहे, व्यापारी थे, राजनीति शास्त्री थे, समाज सेवी थे, सब कुछ थे। फिर इनके विषय में ज्यादा बताएंगे, कई बार अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, तो इनके विषय में और आपको बताएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में जरूर आई होंगी। और मेरे चैनल को आप ऐसे ही देखते रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। और मेरा उस पर टेलीग्राम पे भी, वो टेलीग्राम पे मैं शेयर करता हूँ, तो वहाँ पर मेरा ग्रुप है, इसी नाम से टारगेट टू कॉन्सेप्ट है। आप वहाँ पे मुझसे ज्वाइन हुइए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।